किसी गांव में एक दर्जी था जिसके अंदर एक आदत थी जिसकी वजह से लोग उसे ये ताना देते थे कि अगर तू इस तरह करते रहेगा तो तेरा कारोबार बंद हो जाएगा, तो घाटे और नुकसान में आ जाएगा। लेकिन वो दर्जी के अंदर आदत ये थी कि जब भी कहीं से शहर से कहीं से भी कोई जनाजा आता तो वो अपना दुकान बंद करके उसके जनाजे के साथ शरीक हो जाता। लोगों में आम था कि कोई भी जनाजा आता तो ये अपने दुकान को बंद करके उस जनाजे में शरीक होता। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम इस तरह क्यों करते हो, हर जनाजे के साथ चले जाते हो। उस दर्जी ने कहा इससे दो फायदे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पहली बात तो मेरा कोई पहचानने वाला है नहीं। जब मैं किसी जनाजे के साथ जाता हूँ तो मेरी आखिरत की मुझे याद आ जाती है, एक दिन मुझे भी मरना है, दुनिया से जाना है। और दूसरा, जब मैं दूसरों के जनाजे में शरीक होता रहूँगा तो एक वक्त आएगा जब मैं मरूँगा तो मेरे जनाजे में भी बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे। लेकिन क्या इसकी बात तो हो गई, एक ज़माना गुजर गया। उस इलाके में एक बहुत बड़े अल्लाह वालों का इंतकाल हुआ। मुल्कों से दूर दराज से लोगों को पता चला, रेडियो के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से बताया गया कि अल्लाह वालों का इंतकाल हो गया। तो बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उन अल्लाह वालों का नमाज जनाजा हुआ। जो दूर से आए हुए थे उन लोगों को नमाज जनाजा छूट गई, उनको नमाज जनाजा नहीं मिल सकी। लिहाजा उन्होंने कहा कि इतनी दूर से हम आए कि जनाजा नहीं मिल सका। इतने में एक दूसरा जनाजा आया तो उन्होंने कहा कि चलो यही जनाजा पढ़ लेते हैं। अब जो उन अल्लाह वालों के जनाजे में मजमा था उससे दुगना मजमा उस कहे दूसरे जनाजे में शरीक हो गया। अब जब नमाज जनाजा हुई तो लोगों ने पूछा कि किसका जनाजा है, तो कहा कि ये वही मोहल्ले का दर्जी था जो हर जनाजे में शरीक हुआ करता था। तो नेकी करने में देर ना करें, मुसीबत समझ के नेकी ना छोड़, मुसीबत चली जाएगी नेकी बाकी रह जाएगी। आपने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख।